हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरेंद्र सर टायर क्लास चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोग के बीच कर्पेस्कुलर थ्योरी क्यों गलत हुआ इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग पढ़े होंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यानी दो पार्ट्स होते हैं, रे एंड वेव। तो अभी हमने स्टार्ट किए हैं आप लोग को वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में न्यूटन का कर्पेस्कुलर थ्योरी जो दिया गया था, वह कर्पेस्कुलर थ्योरी गलत हुआ, तब वेव ऑप्टिक्स आया। यदि कर्पेस्कुलर थ्योरी 100% सत्य होता तो वेव ऑप्टिक्स का कोई जगह ही नहीं बचता। तो यानी अब गलत क्यों हुआ इस पर हम समझेंगे, यानी इस पर हम डिस्कस करेंगे कि गलत होने का रीजन क्या है। तो न्यूटन का कनिका सिद्धांत का अमान्य होने का रीजन यानी कारण, यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी हम बना के रखे हैं। यानी क्वेश्चन आप लोग के बीच में है कि कनिका सिद्धांत के अमान मतलब गलत, यानी गलत होने का कारण क्या है, और कनिका सिद्धांत के लोग कब तक मानते रहे कि कनिका सिद्धांत कब तक के सत्य था। तो एक छोटा सा इसके प्रति कहानी है। एक फोको वैज्ञानिक का नाम है, फोको नामक वैज्ञानिक ने आप प्रूव कर दिए 1850 ईस्वी में। कौन वैज्ञानिक, कौन सा बता रहे हैं? फोको, ठीक है। यानी फोको नामक वैज्ञानिक ने कब? तो 1850 ईस्वी। 1850 ईस्वी में वो सिद्ध किए कि रियल मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है डेंसर की तुलना में। डेंसर, रियल मतलब विरल, यानी विरल माध्यम मतलब रियल मीडियम। तो रियल मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है किसके तुलना में? तो सघन माध्यम की तुलना में। पहले लोग ये जान रहे थे कि सघन मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है, लेकिन अब जानने लगे। कौन बताए? फूको ने। ये प्रैक्टिकली और प्रयोग करके ऐसा सिद्ध करके बताए। हालांकि आपको बस छोटा सा एक कहानी बता रहे हैं, ये पढ़ना नहीं है। हालांकि इसके बाद अमान के रीजन पढ़ना है, अमान होने का क्या रीजन है वो आपको बताएंगे। तो फोको नामक वैज्ञानिक का कहना था कि विरल मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है रिस्पेक्ट टू सघन मीडियम के सापेक्ष विरल मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है। किसका? तो प्रकाश का वेग विरल में ज्यादा। अब कहेगा वो कैसे सर? तो वो ऐसे, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि हवा में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी प्रकाश का लिख रहे हैं। और पानी में वेग यदि पूछा जाए तो पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताएं, यानी हवा को क्या कहें? विरल। क्यों? विरल में वेलोसिटी ज्यादा है। और पानी को क्या कहें? सघन। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी का मान क्या है? कम है। तो यह किसने बताया था? तो फोको, यानी न्यूटन का कर्पेस्कुलर जो थ्योरी दी गई थी वह 1850 ईस्वी तक के मान्य रहा। 1850 के बाद लोग मानना बंद कर दिए, क्योंकि प्रकाश के 3 वो जो घटना होता है, प्रकाश का व्यतिकरण, यहाँ पर आपको लिख देते हैं 3 घटनाएं। कौन कौन? तो पहला में, यानी प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं विवर्तन तथा ध्रुवन। ये 3 वो ऐसा घटना है जो रे ऑप्टिक्स पर लागू नहीं होता था। ये जब भी लागू हो रहा था तो वेव ऑप्टिक्स पर लागू हो रहा था। यह कारण से ये कर्पेस्कुलर थ्योरी को अमान। सबसे मेन रीजन है, रीजन तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे मेन कारण है कि प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवन। ये इतना जो घटना है, यह घटना रे ऑप्टिक्स पर प्रतिपादन नहीं हो रहा था। इन कारणों से रे ऑप्टिक्स को गलत, या न्यूटन के कर्पेस्कुलर थ्योरी को गलत माना गया। तो अब ये सबसे मेन दूसरा रीजन है। उन्होंने बताए थे कि सघन मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है, विरल मीडियम में वेलोसिटी कम होता है।
सघन माध्यम में वेलोसिटी ज्यादा और विरल में कम, लेकिन रियल ऐसा नहीं है। रियल क्या है? रियल है विरल में ज्यादा होता है और सघन में कम होता है। ये भी एक गलत होने का बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी क्यों? क्योंकि न्यूटन के अनुसार कहा गया कि सघन मीडियम में वेलोसिटी का मान ज्यादा, विरल मीडियम में वेलोसिटी का मान कम होता है। सघन माध्यम में वेलोसिटी ज्यादा, विरल कम, लेकिन रियल है कि विरल में ज्यादा और सघन में कम होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला गलत होने का रीजन उन्होंने बताया सबसे फर्स्ट में कि प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण घटना की व्याख्या नहीं होती है। यहाँ पर इससे देखें मिटा देते हैं, यानी ये वाला आप टॉपिक याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटना, प्रकाश की व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटना रे ऑप्टिक्स पर प्रतिपादन नहीं हो रहा था। ये गलत होने का। दूसरा गलत होने का रीजन है, यानी न्यूटन के अनुसार सघन मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है। सघन यानी कनिका सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कनिका सिद्धांत के अनुसार कनिका सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में, सघन मतलब डेंसर, यानी सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग अधिक, सघन मीडियम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अधिक, तथा विरल में कम होता है। विरल में कम होता है, सघन में अधिक और विरल में कम होता है। ये भी गलत होने का सबसे बड़ा रीजन है। यानी रियल क्या है? तो एक लिखा हुआ गलत है। यानी रियल होता है विरल में ज्यादा और सघन में कम, विरल में ज्यादा और सघन में कम। लेकिन न्यूटन के कनिका सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं बोला गया। न्यूटन के कनिका सिद्धांत यह बताता है कि सघन में ज्यादा और विरल में कम होता है। ये भी गलत होने का एक रीजन है। तीसरा पॉइंट गलत होने का क्या रीजन है? विभिन्न रंगों के कणों का आकार भिन्न भिन्न होना, ठीक है। विभिन्न यहाँ पर लिख देते हैं, यानी विभिन्न रंग के कणों का आकार, कणों का आकार भिन्न भिन्न होना, ठीक है, भिन्न भिन्न होना, यानी ये भी गलत है। यानी विभिन्न रंगों के कणों का आकार भिन्न भिन्न नहीं होता है, विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यदि लाल का तरंगदैर्घ्य कहा जाए तो 7800 एंगस्ट्रॉम पढ़े होंगे। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कहा जाए, यहाँ पर देखिए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कहा जाए तो आंसर बताना है क्या? 3900 एंगस्ट्रॉम। यानी तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कणों का आकार भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। यानी एक कणों का आकार इन्होंने बताया थे कि कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है, और ये कहना क्या है? गलत है। यानी इस यह कारण से न्यूटन का कर्पिस्कुलर थ्योरी को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चौथा में, यानी कनिका सिद्धांत में प्रकाश का वेग टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर ले देते हैं, इस सिद्धांत का मतलब कौन सी? कनिका सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। लेकिन यह क्या है? गलत है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब सवाल उठा तो प्रकाश का वेग यानी किस पर निर्भर करता है? उन्होंने यह बताया कि जब हम कंडील को जलाते हैं तो एक कंडील जलाएं और एक बगल में एक और दूसरा कंडील जलाएं। ये पहला कंडील और एक और दूसरा कंडील। तो यहाँ पर देखिए दूसरा कंडील, 2 कंडील जला दिए, यहाँ पर 3 कंडील जला दिए। तो 3 कंडील जलाएंगे तो लाइट ज्यादा देगा। तो न्यूटन का जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक का जो कथन अनुसार क्या था कि 3 कंडील यानी टेम्परेचर ज्यादा उत्पन्न करेगा, तो इसका मतलब है कि वह लाइट ज्यादा देगी। टेम्परेचर ज्यादा तो लाइट ज्यादा, और टेम्परेचर कम तो लाइट कम। तो इस रूप में
उनका कहने के अनुसार कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा लाइट होगी, यानी लाइट या उसकी स्पीड यानी जो निर्भर करती है यानी इसके अनुसार निर्भर करता है। आप देखें नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे। अगला कहता है इसमें इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर करना चाहिए था, लेकिन प्रकाश के वेग ताप पर निर्भर नहीं करता, मीडियम पर निर्भर करता है। जैसे विरल मीडियम तो वेलोसिटी ज्यादा, सघन मीडियम वेलोसिटी कम, यानी वह मीडियम पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर वेलोसिटी निर्भर नहीं करता। ये न्यूटन ने बताए थे कि प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये 100% कहना क्या है, गलत है। तो इन सब कारणों से न्यूटन का कर्वेचर थ्योरी था वह गलत साबित किया गया या गलत हो गया। तो ये सभी मतलब यानी कारण है। यानी सबसे पहला यहाँ पर देखिए प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की घटना नहीं होती है इसमें, ये सबसे मेन फैक्टर है। दूसरा यानी कर्णिका सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में वेग ज्यादा विरल में कम, ये गलत होने का रीजन रहा। तीसरा विभिन्न रंगों के कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है, ये भी गलत होने का रीजन रहा। यानी उन्होंने बताया तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य 7800 और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य 3900 होता है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य 3900। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर करता है, ये भी कहना गलत है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। एक और यहाँ पर है इसका फैक्टर, वह फैक्टर भी आपको समझा दे। कहता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत में कहा गया था कि प्रकाशीय स्रोत से विभिन्न कण निकलते हैं, असंख्य कण निकलते हैं और अदृश्य होते हैं, हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत सारा कण निकलता है। कणिका सिद्धांत के अनुसार यानी किसी प्रकाशीय स्रोत से विभिन्न कण निकलते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार स्रोत से प्रकाशीय स्रोत से यानी असंख्य कण निकलते हैं, असंख्य मतलब अनगिनत, ठीक है, अनगिनत कण निकलते हैं, लेकिन यह क्या है, गलत है। अनगिनत कण नहीं निकलता है, यानी उससे वेग निकलते हैं। यदि अनगिनत कण निकलता है तो आप थोड़ा सा सोचें, मान के चले यानी यहाँ पर आपके पास में इतना बड़ा ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये वाला क्या है, ट्यूबलाइट है, ट्यूब है। ये ट्यूबलाइट से छोटा छोटा कण निकला, तो ट्यूबलाइट से छोटा छोटा कण निकला तो यहाँ पर मान के चलो इस रूप में इससे कण ऐसा निकलेगा। ये ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट से कण भी चारों डायरेक्शन में, तो ये इस रूप में कण निकला। यहाँ पर देखें इस रूप में कण निकला। ये कण किससे निकल रहा है, ट्यूबलाइट से, तो यहाँ पर देखें इस रूप में कण निकल रही है। ये जितना भी है ये छोटे छोटे ये कण निकल रही है, तो यहाँ पर देखें इस रूप में छोटा छोटा कण निकला। अब जब छोटे छोटे कण निकला तो क्या यह इतने मोटा रहेगा। यहाँ पर माने एक पेन है, ये पेन को ऐसे ऐसे घर्षण करो, इससे छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा, तो क्या साइज इतना ही बड़े रहेगी कि छोटा होगा, तो छोटा होगा। तो इसकी साइज कण यदि निकलती तो इतना मोटा ट्यूबलाइट है वह 1, 2, 4 घंटा जलने के बाद ये ट्यूबलाइट पतला हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए। पहले ऐसा था लेकिन 1 घंटा के बाद ऐसा होना चाहिए था। क्या ट्यूबलाइट वैसा होता है, नहीं। तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन से यही पूछे कि जब आप कहते हैं इससे छोटे छोटे असंख्य कण निकलते हैं, अनगिनत कण निकलते हैं, तो ट्यूबलाइट, मोटी ट्यूबलाइट कुछ दिन जलाने के बाद पतला होना चाहिए था, क्या यह पतला होता है, नहीं होता है। इसका मतलब है कि इससे कण निकलता नहीं है। ये कहना आपका क्या है, गलत है। तो इतना जो दिया हुआ थ्योरी है, इन सभी थ्योरी के अनुसार कणिका सिद्धांत अमान्य होने का ये सब रीजन है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच हम लेकर आएंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है उसी के बारे में आप लोग को बताएंगे दोस्त। जय हिंद।